हेलो गाइज, वेलकम टू आलोक कोड वाइब्स। तो आज लीड कोड के प्लेलिस्ट में आज का जो क्वेश्चन है वो है आपका 136 सिंगल नंबर। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में गिवन है कि नन इम्पिटी एरे ऑफ इंटीजर नम्स, मतलब नम्स नाम से एक इंटीजर एरे है, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेयर इनपुट फॉर्मेट में 2 to 1 एवरी एलिमेंट्स अपीयर ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर 1, मतलब 1 को छोड़ के जो भी एलिमेंट है वो ट्वाइस प्रेजेंट होगा, ठीक है। 1 को छोड़ के, जैसे यहाँ पे 2 है, ट्वाइस प्रेजेंट है, 1 नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि यू मस्ट इंप्लीमेंट ए सॉल्यूशन विथ ए लीनियर रन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड यूज ओनली कांस्टेंट एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड दैट सिंगल वंस, मतलब जैसे कि ये एक मतलब सिंगल जो भी प्रेजेंट है उसको फाइंड करना है। सिंगल कहने का मतलब है कि इसमें क्या है कि नंबर्स का पेयर है, 2 कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार। एक कितना बार प्रेजेंट है, एक बार। तो इसको क्या करना है कि एक प्रिंट हुआ, ठीक है। इसी तरह से हम देखें 4 1 2 1 2, ठीक है। तो इसमें 1 कितने बार प्रेजेंट है, 2 है, 2 बार है। और 2 कितने बार प्रेजेंट है, 2 बार, ठीक है। और 4 क्या है, एक बार प्रेजेंट है। तो क्या आउटपुट आएगा, 4। मतलब इसमें कहने का यह है कि जो भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट अपियर्स ट्वाइस, मतलब जो भी इसमें एलिमेंट प्रेजेंट हो वो 2 बार प्रेजेंट होना चाहिए। अगर वो 2 बार प्रेजेंट नहीं है तो उसी को प्रिंट करना है जो 2 बार प्रेजेंट नहीं है। जैसे इसमें 1 2 बार प्रेजेंट नहीं है, इसमें 4 2 बार प्रेजेंट नहीं है, तो इसको प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे हो सकता है सॉल्व करने के लिए, तो चलिए इसको समझते हैं। तो इसमें एक एरे है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एरे बनाते हैं, ठीक है। नम्स के नाम से एरे है, ठीक है। अब एरे में क्या है कि 2 2 1 है, ये एरे हो गया आपका, ठीक है। ये एक एरे है। अब इस एरे को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस एरे में हम लोगों को चाहिए कि ये जो एरे है इसमें पता लगाना है कि कौन रिपीट नहीं कर रहा। तो इसमें सिंपल हम लोग देखें तो 1 क्या है, एक ही बार अवेलेबल है, तो आउटपुट होना चाहिए। तो इसका है कि जैसे कि हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको पहले हम लोग शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एरे डॉट शॉर्ट, एरे डॉट शॉर्ट यूज़ करें, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ये शॉर्ट हो गया। तो जैसे कि ये एरे मेंशन है, ठीक है। तो इसका अप्रोच क्या है कि ये एरे, ये तो नॉर्मल एरे, ठीक है। अगर हम दूसरे एरे की बात करें तो 4 1 2 1 2 है, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले यूज़ करते हैं, इस एरे को शॉर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए यूज़ करेंगे एरे डॉट शॉर्ट। तो यहाँ पे एरेस डॉट शॉर्ट मेंशन करते हैं। अब शॉर्ट किसको करना है, नम्स को करना है, तो यहाँ पे नम्स मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये एरे क्या हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब शॉर्ट होने का मतलब क्या है कि 1 2 2, ये हो गया हमें एरे का फॉर्मेट, ठीक है। एरे का फॉर्मेट हो गया। अब जैसे ये एरे शॉर्ट हो गया तो पहला कंडीशन क्या है कि नन एम्प्टी इंटीजर नम्स एवरी एलिमेंट सेपरेट ट्वाइस एक्सेप्ट फॉर 1, मतलब 1 को छोड़कर, अगर कोई भी हो 1 को छोड़कर दूसरा एलिमेंट हो उसको प्रिंट करना। अगर 1 है तो 1 प्रिंट कर देंगे, एक ही बार आएगा। तो इसके लिए हम लोग एक कंडीशन लगाएगा, इफ, जैसे ही मेंशन है कि इजी काफ़ी दिख रहा है तो इसको करना काफ़ी ईजी है। इफ यूज़ करेंगे, अगर नम्स, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ के अंदर, ठीक है, नम्स डॉट लेंथ के अंदर अगर क्या है 1 है, ठीक है। तो सीधा क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा किसको, उसके लेंथ को, मतलब रिटर्न कर देगा उसके वैल्यू को, ठीक है। रिटर्न क्या करेंगे, नम्स 0, ठीक है, नम्स 0 इंडेक्स में से। तो जैसे ही लेंथ के अंदर अगर एक ही 1 है तो उसको रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे समझने वाली है कि हम लोग यहाँ नम्स 0 क्यों लिखे, ये नम्स है, ठीक है। नम्स 0 क्यों लिखे इंडेक्स पोजिशन, तो इंडेक्स पोजिशन 0 लिखने का मतलब है कि जैसे कि इंडेक्स 0 1 2 हो गया, ठीक है। अब कोई भी एलिमेंट को हम लोग शॉर्ट करेंगे तो किस फॉर्मेट में शॉर्ट होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में शॉर्ट होगा। जैसे कि हम लोग एक और एरे लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट करते जी क्या आएगा, 1, फिर से 1, ये आएगा, फिर आपका 2, फिर आएगा 2, ये आएगा 4। ये कौन सा एरे है आपका, यहाँ पे नम्स 2 की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नम्स 2 का एरे क्या है, 4 है, 1 है, फिर आपका 2 है, फिर 1 है, फिर आपका 2 है, ठीक है। इसको हम लोगों ने यहाँ शॉर्ट किया, ठीक। तो इसको शॉर्ट कहते हैं फॉर्मेट होगा, जैसे 0 1 2 3 4। जब भी एरे शॉर्ट होगा तो ये 1 क्या होगा, फर्स्ट पोजीशन पे आएगा, इसलिए हमने नम्स 0 मेंशन किया, ठीक है। तो इससे हम लोग को पता चलेगा, रिटर्न इजीली हो जाएगा। तो ये अपना क्लोज हो गया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि इसमें 1 नहीं है, ये 12 नंबर है, 4 1 2 1 2, इसमें हम लोग को पता नहीं कौन सा करना है। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे फॉर लूप। क्यों कर रहे हैं फॉर लूप, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पोजीशन तक जाएंगे, उसमें एक एक नंबर्स को चेक करेंगे कि इसमें वो नंबर रिपीट कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है तो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लॉजिक लिख सकते हैं। तो पहला तो हम लोग एक मेंशन करते हैं, इंटीजर लेते हैं आई। अब आई कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से काउंट करेंगे, आई कहाँ तक जाएगा, आई का जो लेंथ होगा नम्स डॉट लेंथ मेंशन कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे -1 करेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाला है, ठीक है, जो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई यहाँ पे करेंगे, आई
प्लस 2। अब ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे ही हम लोगों ने एक एरे बनाया, ठीक है, अब हम इसको समझते हैं 1 1 2 2 4, ठीक है। अब 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हम लोगों ने i+2 रखा है, ये इंक्रीमेंट करने के लिए रखा है। इसको हम लोग आगे समझेंगे, इसका यूज कैसे होगा, ये यूज कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे इसको। तो उससे पहले हम लोगों ने i डिक्लेयर करने तक लिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक इफ कंडीशन डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। तो इफ में हम लोग कंपेयर करें, किससे कंपेयर करें, नम्स का जो इंडेक्स पोजीशन i की जो वैल्यू होगी, अगर नॉट इक्वल टू हो जाए किसके, नम्स के इंडेक्स पोजीशन i+1 से। अब यहाँ पे i+1 क्यों है, अब जैसे कि i है, ठीक है, ये i इंडेक्स पोजीशन पे 0 पे कौन सा वैल्यू है, 1 है, ठीक है। अगर ये नॉट इक्वल्स टू हो जाए किससे, i के इंडेक्स +1 से, मतलब इसके 1 से, 0 + 1 कितना होगा, 1 होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन क्या है, नॉट इक्वल टू है, और ये क्या है, इक्वल है, तो ये कंडीशन क्या हो गया, फेल कर जाएगा। जैसे ये कंडीशन फेल कर गया, ठीक है, जैसे ये कंडीशन लिख दिया हम लोगों ने, इसको चेक करेंगे आगे ट्राई रन में, तो यहाँ पे रिटर्न मेंशन करते हैं। रिटर्न में क्या कर देगा, नम्स की इंडेक्स पोजीशन i की वैल्यू, नम्स i का मतलब लिखने का, इसकी रिटर्न इंडेक्स पोजीशन i पे जो वैल्यू होगा उसको रिटर्न कर देगा, और क्लोज कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट। अब यहाँ पे एक और रिटर्न मेंशन करते हैं, रिटर्न लगते हैं। अब यहाँ पे क्या करेगा, नम्स, अगर ये कंडीशन फेल हो जाता है, अगर ये कंडीशन नहीं चलता है, तो क्या कर देगा, सीधा जो नम्स का जो लेंथ होगा, डॉट लेंथ -1 एक करके उसकी वैल्यू को रिटर्न, नम्स डॉट लेंथ -1, ये बिग ब्रैकेट का मतलब जो एरे के इंडेक्स पोजीशन के अंदर की जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देगा नम्स को। तो अब इसको हम लोग ट्राई रन करते हैं, ये क्या फिर काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि एरे को हम लोग सबसे पहले इसमें सॉर्ट करें ताकि काफी इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। एरे शॉर्ट हो गया, ठीक है, ये एरे शॉर्ट मान लेते हैं, ये एरे शॉर्ट हो गया, ठीक है, यहाँ तक काम हो गया। अब यहाँ पे एक ही बन रहा था तो ये आराम से निकाल देता, ठीक है। अब यहाँ पे i0 i< और i+2, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। जैसे कि हम लोगों ने एरे इंडेक्स i लिखा है, ठीक है, i पे क्या है, 0 पे, ठीक है, i क्या है, 0 0 इंडेक्स पोजीशन पे क्या वैल्यू है, 1 है, 1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू i+1। अब जब भी हम लोग कोई भी एरे में कंपेयर कराते हैं या फिर उसको कंपैरिजन करते हैं, तो उसके आगे वाले वैल्यू करते हैं। तो आगे वाले को करेंगे तभी तो पता चलेगा कि आप पीछे वाले से आगे वाला मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 0 और 1, 0 + 1 कितना होगा, 1, तो 1 पे 1 है, ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 1, ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, 1 तो 1 से इक्वल है, तो ये कंडीशन फेल हो गया, ठीक है। जैसे ये कंडीशन फेल हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये फिर वापस यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग को चेक करना है कि जो वैल्यू रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब ये वैल्यू रिपीट कर रहा है कि नहीं, तो इसके लिए हम लोग i+2 यूज करेंगे। i+2 यूज करेंगे क्या कि हम लोगों ने यहाँ तक तो प्रोसेस कर लिया, अगर हम लोग देखें यहाँ तक, तो यहाँ तक हम लोगों ने प्रोसेस कर लिया, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करना है, यहाँ से वैल्यू को करना है। तो इसके लिए हम लोग एक जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर लगाते थे, i++, ठीक है, या ++i लगाते थे। तो इसमें क्या होता है कि एक एक वैल्यू बढ़ता था, मगर हम यहाँ पे दो वैल्यू बढ़ाएंगे। हमने ये पहले इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब हम लोग कंपेयर करना है सीधा यहाँ से इसको, तो i+2 यूज करेंगे, ठीक है। ये i+2 यूज करने का कंपेयर है कि हम लोगों ने पहले आई को कंपेयर कर लिया, i और i+1 को। अब हम लोग को एक स्टेप आगे चलना है, यहाँ तक कंपेरिजन हो चुका है, अब हम लोग को सेकंड पोजीशन से करना है, ठीक है। तो उसको कैसे करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि ये हो गया कंपेयर, ठीक। अब यहाँ पे i+2 पे तो क्या होगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में पहले कितना था, i 0+2 कितना हो गया, i कितना हो गया, i हो गया 2, ठीक है। तो i हो गया 2 और i का इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा 2, इंडेक्स पोजीशन 2 पे कौन सी वैल्यू है, 2 है, ठीक है, 2 नॉट इक्वल टू। अब यहाँ पे 2 + 1 होगा, यहाँ पे क्या होगा, 2 + 1, 2 + 1 मतलब 3, इस वाले पोजीशन पे 3 पे भी क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये भी कंडीशन क्या हो रहा है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, 2 नॉट इक्वल टू 2 नहीं है, ये 2 इक्वल टू 2 है, तो ये कंडीशन फेल कर गया, तो फिर ये क्या आ जाएगा, लूप वापस जाएगा। तो अब यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है, 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2+2, ये वापस इंक्रीमेंट होगा, ये 2+1 लगाने का मतलब क्या है कि ये वापस करें, 2+2 कितना होगा, 4। तो अब यहाँ की i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो i किस पे जाएगा, ये दोनों का काम हो चुका ऑलरेडी, इनका काम कंप्लीट है, इसलिए हम i+2 यूज कर रहे हैं। तो अब ये 4 पे आ गया, ठीक है। तो हम लोग चेक करते हैं, i के इंडेक्स पोजीशन 4 पे क्या वैल्यू है, 4 है, 4 नॉट इक्वल टू क्या है, यहाँ पे i+1, ये क्या हो गया, कंडीशन वैलिड नहीं हो रहा है, कंडीशन बाहर हो गया, ठीक है। तो वापस ये जाएगा, तो ये हो गया कितना, ये हो गया 4+2 6, ये तो नहीं है, तो लूप से बाहर आ गया। तो फिर कहाँ पे आएगा, जैसे ये लूप से बाहर आ गया, ये आ गया रिटर्न के पास। अब रिटर्न में क्या है, लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ हम लोग काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 5 - 1, ठीक है, 5 - 1 की ये क्या हो गया आपका नम्स है, तो नम्स कितना बचा, 4, ठीक है, नम्स 4 बचा।
तो जैसे कि ये बिग ब्रैकेट है नंबर से, तो इसको कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4। तो अब यहाँ से हम 0 से काउंट करें, 0 1 2 3 4, तो ये 4 की वैल्यू है। 4 की वैल्यू क्या है, 4 पे इंडेक्स पोजीशन पे क्या है वैल्यू 4, तो ये क्या कर देगा 4 को रिटर्न कर देगा, तो इसका आउटपुट आएगा 4। ठीक है, तो इसको हम लोग कोड में लिख के इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बनाएंगे एरे। ठीक है, एरे डॉट शॉर्ट। ठीक है, एरे डॉट शॉर्ट मेंशन करेंगे ताकि हम लोग कितना भी बड़ा हो एरे को क्या कर दे वो शॉर्ट कर देगा, इसलिए शॉर्ट करेगा। तो शॉर्ट किसको करना है, नम्स को करना है। ठीक है, तो एरे शॉर्ट्स हो गया। अब यहाँ पे एरे को शॉर्ट कर दिया। अब इसके बाद हम लोग कंपेरिजन करेंगे, इफ के अंदर ले जाएंगे। कंपेयर क्यों करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को चेक करना है। तो किससे कंपेयर है, नम्स डॉट लेंथ। ठीक है, इसके लेंथ को काउंट करेंगे, यहाँ पे नम्स डॉट लेंथ लेंगे। ठीक है, अब नम्स डॉट लेंथ, अगर उसके लेंथ में जो वैल्यू होगी अगर क्या हो जाए 1 से इक्वल हो जाए, मैच कर जाए, इसकी लेंथ मान लीजिए 2 है और सिर्फ 1 और 2 वैल्यू है, 3 है। ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही 1 है, तो इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को रिटर्न कर देगा सीधा। ठीक है, जो इंडेक्स पोजीशन पे शॉर्ट करने के बाद है तो रिटर्न कर देते हैं। रिटर्न क्या करेंगे, नम्स, और यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन जो आई पे वैल्यू होगी या फिर 0 पे। ठीक है, 0 पे वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर दिए। ठीक, ये कर दिया हम लोगों ने, यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग अब इतना काम कर दिया। अब बड़ा इंटीजर है उसमें इतने वैल्यू नहीं है, इससे ज़्यादा है, तो इंटीजर लेंगे। इंटीजर आई क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा और आई कहाँ तक चलेगा, लेस देन लेंथ तक, जहाँ तक लेंथ होगा। तो नॉर्म्स डॉट लेंथ। ठीक है, नॉर्म्स डॉट लेंथ कर दिए और -1 भी करेंगे। -1 कर रहे ताकि हम लोग को एक स्टेप पहले तक जाना, किसी 0 से स्टार्ट किया है। जब भी 0 से स्टार्ट करें आई करते हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई प्लस 2 करते हैं, ये ज़्यादा क्लेरिफाई करेगा आपको, आई इक्वल टू आई प्लस 2। ठीक, एक एक्स्ट्रा, एक मतलब एक स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, दो एक बार में दो एलिमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं। अगर उन दोनों का काम होने के बाद हम लोग सीधा 2 स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों का काम होने के, ये हो गया। अब यहाँ पे इफ में आएंगे, अब इफ में नम्स को लिखेंगे, नम्स जो भी हमारा उसके इंडेक्स पोजीशन आई पे जो वैल्यू होगा, अगर क्या हो जाए नॉट इक्वल टू हो तो ही काम चले। ठीक है, इक्वल हो तो काम ना चले। नॉट इक्वल टू नम्स आई प्लस 1, क्योंकि हाई कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से हो रहा है, इसलिए हम आई प्लस 1 ले रहे हैं। 0 वाला फिर से कंपेयर करेंगे उसके आगे वाले वैल्यू से। अगर ये क्या कर जाए, मैच कर जाए, ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाए, तो क्या रिटर्न कर देगा, सीधा रिटर्न करेगा आपका नम्स पे जो वैल्यू होगा, जो नम्स के इंडेक्स पोजीशन आई की वैल्यू होगी, मतलब एट ए प्रेजेंट जो आई चल रहा होगा उसकी वैल्यू को रिटर्न करेगा। ठीक है, और ये कंडीशन फेल कर जाती है, दोनों कंडीशन काम नहीं कर पाते। ठीक है, सब चीज़ लूप फेल हो जाता है, कुछ भी काम नहीं कर रहा। तो यहाँ पे सीधा क्या करेगा, नम्स होगा, जो नम्स के अंदर जो वैल्यू होगी उसको रिटर्न कर देते हैं। तो नम्स डॉट लेंथ -1, ये हो गया। ठीक है, अब जैसे लूप बाहर चला गया, ये वैल्यू मैच नहीं कर पाई, जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी उसको रिटर्न कर देता है। ठीक है, अब इसको हम लोग रन करते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये ब्रैकेट मिस हो गया है। ठीक है, ये और ये ब्रैकेट हटाएंगे। ठीक है, अब इसको फिर से दोबारा रन करते हैं। ओके, यहाँ पे लेंथ के स्पेलिंग में गलती आ रही है। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ गलत तो नहीं है, नम्स डॉट लेंथ सब ठीक है। ठीक है, अब इसको दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे एक और नम्स, यहाँ पे नम्स आएगा। ठीक है, यहाँ पे नम्स आएगा, नम्स। ठीक है, अब फिर से रन करते हैं इसको, तो ये हमारा कोड हो चुका है। सिंटेक्स एरर थे वो आप देख सकते हैं। तो लॉजिक इसको काफ़ी इजी है, इसको पहले शॉर्ट करना है, फिर इसको आपको कंपेयर कराना है एक एक स्टेप्स आगे। और ये इंपॉर्टेंट है आई इक्वल टू आई प्लस 2, क्योंकि हम लोग दो एलिमेंट्स को ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, 0 और 1 को कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको उसके आगे वाले को कंपेयर, जो काम हो चुका है उसको नहीं करेंगे, नया स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रहने देते हैं और इसको हम लोग रन कर लिए। अब यहाँ पे सबमिट भी कर देते हैं। ठीक है, दोबारा रन हो गया, सबमिट क्लिक करते हैं, तो सबमिट हो गया। तो इस वीडियो में इतने रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें लोग गुड वाइब्स को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।